गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर की क्लास में पाठ्यक्रम विकास और आकलन सब्जेक्ट में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने एक छोटी सी वीडियो में देखा या छोटी सी क्लास में देखा कि पाठ्यक्रम क्या है, किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आंग्ल भाषा में किन शब्दों का हिंदी रूपांतर है। और आज हम बात करते हैं परिभाषा इसकी किन विद्वानों ने किस प्रकार से दी है। तो बहुत ज़्यादा परिभाषाएं तो हमने नहीं लिखी है, ना बताने की कोशिश की है। छोटी जो परिभाषाएं जो आपको याद करने में भी सहायता देंगी उनको हमने यहाँ पर सम्मिलित किया हुआ है। हेनरी महोदय ने कहा है पाठ्यक्रम में वो सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है पाठ्यक्रम वो है जिसमें छात्र की सारी वो क्रियाएं आएंगी जो स्कूल में विद्यार्थियों को यानी कि छात्रों को दी जाएंगी, चाहे वो औपचारिक हो, अनौपचारिक हो, क्रियात्मक हो या सैद्धांतिक हो। वो सारी क्रियाएं किसमें आएंगी? पाठ्यक्रम में आएंगी। किसने कहा इसको? हेनरी ने कहा। हेनरी महोदय ने कहा कि पाठ्यक्रम में वो सभी क्रियाएं आएंगी जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती हैं। छोटी सी परिभाषा है, आपको बहुत सरलता से याद हो जाएगी। पाठ्यक्रम में वो सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती हैं। ठीक, स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती है। बहुत छोटी परिभाषा, आपको याद करने में बड़ी सरलता होगी। प्रॉबल महोदय क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान का अनुभव का सार समझना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य पाठ्यक्रम जो भी है वो मानव जाति जो है, संपूर्ण मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान, कैसा भी ज्ञान हो, औपचारिक, अनौपचारिक, क्रियात्मक, सैद्धांतिक, जो भी है, और उसके अनुभव का सार, जो भी उसके संपूर्ण अनुभव है उसका सार समझना चाहिए, उसका एक निचोड़ समझना चाहिए। ये किसने कहा है? प्रॉबल महोदय ने कहा है। एक लाइन में अगर इसको कहें तो हम कह सकते हैं पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार समझना चाहिए। ये किसने कहा? प्रॉबल महोदय ने कहा है। उम्मीद करता हूँ दोनों परिभाषाओं का अर्थ समझ में आ गया होगा। और तीसरी परिभाषा है मुनरो जी की। मुनरो जी क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम में वो सभी अनुभव निहित हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। अर्थात सभी अनुभव निहित हैं पाठ्यक्रम में। पाठ्यक्रम समझ गए थे कल? पाठ्यक्रम में सारे वो अनुभव निहित हैं जिनको विद्यालय द्वारा, यानी कि विद्यालय में छात्र होंगे, छात्र को पढ़ाने के लिए शिक्षक होंगे, और जो छात्र विद्यालय आएगा वो किसी उद्देश्य को लेकर आएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। यानी कि जो विद्यालय में शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को ज्ञानार्जन कराया जाएगा, उनको निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षण ग्रहण कराया जाएगा, उसके लिए जो भी संसाधन या उसको प्राप्ति के लिए जो भी साधन उपयोग में लाया जाएगा वो सब किसके अंतर्गत आएगा? पाठ्यक्रम के अंतर्गत आएगा। इसको अगर हम एक लाइन में मुनरो जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि पाठ्यक्रम में वो सभी अनुभव निहित हैं जो विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये परिभाषा हो गई मुनरो जी की। अब माध्यमिक, आप समझते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग क्या कहता है। देखिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग की थोड़ी सी परिभाषा बड़ी है किंतु विस्तृत है, सारा निचोड़ है इसमें। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, या एक शिक्षा आयोग जो भी माध्यमिक शिक्षा आयोग है इसका क्या पाठ्यक्रम के संबंध में क्या परिभाषा उसकी है। तो आइए समझते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग कहता है पाठ्यक्रम का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं, यानी कि कोई लिखित विषयों से उसका संबंध नहीं है जो विद्यालयों में परंपरागत रूप से पढ़ाए जाते हैं। यानी कि जो एक परंपरा बनी है कि इसका अर्थ ये, उसका अर्थ वो, उसका अर्थ वो, केवल उन्हीं सैद्धांतिक चीज़ों से नहीं है, बल्कि इसमें अनुभवों की संपूर्णता भी सम्मिलित है। यानी कि जो भी बच्चा क्रियाकलाप करेगा, जो भी उससे सीखेगा, जो भी उससे अनुभव की प्राप्ति करेगा, उन सभी अनुभवों की संपूर्णता इसमें सम्मिलित होगी। जिनको विद्यार्थी, देखो आ गई बात, विद्यार्थी विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला, खेल का मैदान, शिक्षक, छात्र के अनेकों अनौपचारिक संपर्कों से प्राप्त करता है। अब इसमें क्या आया था? सभी क्रियाएं आती विद्यार्थियों को दी जाती है, अनुभव का सार है इन लोगों ने कहा था। अब इन्होंने सब चीज स्पष्ट कर दिया है
कि चाहे वो विद्यालय की क्रियाकलाप हो, चाहे वो कक्षा की क्रियाकलाप हो, चाहे पुस्तकालय में हम कोई ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, चाहे वो प्रयोगशाला में कोई प्रयोग कर रहे हैं, अर्जन कर रहे हैं, चाहे वो कार्यशाला में कोई प्रयोग अर्जन कर रहे हैं, सारी चीजों का इसमें आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत केवल सैद्धांतिक चीजें नहीं आएगी, बल्कि उनके अंतर्गत विद्यालय, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल का मैदान, कार्यशाला, शिक्षक, छात्र, जो भी जिनसे भी व्यक्ति और छात्र वो समझ रहा है, सीख रहा है, वो क्या है, पाठ्यक्रम है। इस प्रकार से विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम में आता है, यानी कि जो भी विद्यालय का संपूर्ण जीवन है, विद्यालय में छात्र जो भी रहकर क्रियाकलाप करता है, सीखता है अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, वो किस में आता है, पाठ्यक्रम हो जाता है। जो छात्रों का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम हो जाता है, छात्र जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करता है। जाहिर सी बात है, आप विद्यालय आएंगे, विद्यालय में नैतिकता, आचरण, चरित्र, हर चीज की आपको परख बताई जाएगी, आपको किस तरह से कैसा व्यवहार करना है, किस तरह से जीवन में आगे बढ़ना है, लक्ष्यों को निर्धारित करना है, लक्ष्यों का निर्धारण करने के बाद उस पर अमल करना है कि आगे बढ़ना है। ये सारी चीजें आपको जब आएगा तो आपके सारे समस्त पक्षों को आपके प्रभावित करेगा और उनके यानी कि छात्रों के संतुलित जीवन या संतुलित जीवन के व्यक्तित्व के विकास में सहायता देता है। जब आपके अंदर धैर्य, साहस, कार्य करने की क्षमता, प्रबलता और तमाम चीज़ों का समावेश हो जाता है, तब आप अपने जीवन को एक संतुलित जीवन में डेवलप कर लेते हो। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, पाठ्यक्रम में आएंगी। जब आपने एक पाठ्यक्रम को पढ़ा, समझा, जाना और उसके सार को ग्रहण किया, तो ये हो जाएगा आपका पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में ये 4 परिभाषाएं हमने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि ये सारी परिभाषाएं आपको समझ में आई होंगी। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन नहीं पा रहा इस समय, इसलिए ज़्यादा आज केवल परिभाषा समझ लीजिए, आगे इसके अर्थ और परिभाषा हो गई है, फिर आगे और चीज़ें समझाएंगे आपको। थैंक यू।